सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट वाला। तो उसका आज हम देखेंगे, उसको आज हल करेंगे। देखते हैं हिंदी और जीके। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं हिंदी और जीके की आंसर की। तो देखिए, जीके का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ ये निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। तो ये हरिशेठ के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? हरिशेठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील जो है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका अलग होता है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो भैया ये सोनपुर जो मेला है ये बिहार में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। ये पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो सर्वोच्च पद होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा जनगणना अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो भैया ये महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो भाई ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था। तो ये भैया हिमाचल प्रदेश में स्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो भैया इसको शहरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस स्थान पर। तो भैया ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो भैया WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो भैया सुरहाताल जो है वो बलिया में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो भैया सबसे उपयुक्त जो है वो है लिंक्डइन। ठीक, लिंक्डइन है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये तो आप सब चलाते ही हैं, ये इसके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के स्थित उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भदोही है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है ये अशोक वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। ये वही क्वेश्चन है जो हमने टेस्ट सीरीज में करवाए थे, एक भी इधर उधर नहीं है, सब वही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है। तो जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है वो लोक नृत्य है हुरका बॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो ये डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा ब्रजभूमि में किसकी जन्मस्थली, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? कितना सिंपल है, मथुरा सब जानते ही हैं, भगवान कृष्ण की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा प्रसिद्ध निम्न में लिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मकबरा जो है अकबर का, वो कहाँ है? यानी सिकंदरा में। ठीक है, सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन आएगा, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसे दी जाती है कृषि भूमि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएसएस का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यानी निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश की पहल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ ही एक दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ठीक है, यानी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो ऑप्शन हमारा ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भैया फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका, टका किस देश की मुद्रा है? देखो राजधानी पढ़ाई थी, मुद्राएं पढ़ाई थी, टका ये है बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो वो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? सॉरी, बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात में स्थित है, वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, जो दीनदयाल बंदरगाह का इसका नाम दिया गया है, यही एक ज्वारी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये भैया रखी है आनंद में, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो भैया खुदाई खिदमतगार किसको कहते हैं? इसका उपनाम क्या है? तो खुदाई खिदमतगार यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको खुदाई खिदमतगार के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर यानी कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो वो ऑप्शन है हमारा नरेंद्र मोदी। ठीक है, मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो किसके साथ? वो इटली है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो ये जो काबरा है ये पहुंचा है श्रीलंका, पहुंचा है ये कोलंबो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हिंदी, ये देखिए, उत्तर और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए क्या? तो इसको ईशान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिश्रम भिन्नार्थक है? तो भिन्नार्थक शब्द देखिए, सही अर्थ सही है शशधर, शशधर चांद का होता है, शशिधर शिव का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य देखिए, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछे, अध्यापक को नहीं, अध्यापक से होगा, ये तो गलती है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द की बात की जाए, देखिए अजवाइन, बिहार, मुद्रिका, ये पराधीनता है, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ठीक है, एक वचन में जो होता है शब्द कौन सा होता है? प्राण। प्राण किसमें होता है? एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हे ईश्वर दया करो, इसमें कौन सा? तो हे ईश्वर दया करो, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, ठीक है, हे पहले लगा दिया है, तो कौन सा होगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, शांति, काज, जलधि, ताप, तो जो काज है ये तद्भव है, काज का क्या होगा? कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है, तो किसमें तत्सम है? देखिए नव्य और स्वर्ण का इसमें तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिनी और राजीव शब्द निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो भैया ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का, मदिरालय दीर्घ स्वर संधि यानी मदिरा धन आलय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को किस नाम? उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का? सतसई, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आवृत्ति बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, किससे? पायल से, पूर्णकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण में उपसर्ग की बात करें तो अभि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित यानी कि रक्त से रंजित, ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें यानी कि जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ऑप्शन हमारा बी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है, ठीक है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ में 13 होती हैं, दोहा में क्या होती है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? तो भैया समान धर्म होना अनिवार्य किसमें है? उपमा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग यानी कि भागना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है यानी आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा यानी कि राम अभी सोएगा, तो कर्म वाच्य होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आएगा, गद्यांश दिया है, देखिए गद्यांश, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी थी जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब
शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं हैं, बल्कि उनकी हिम्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ाते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकें पर यहाँ के तथाकथित शिक्षक समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तरह भी अंग्रेजी की कविता है और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि वो शरीर से जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त करें। क्वेश्चन दिया गया, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। उनकी पुस्तक यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो? वे अपनी बात भारतीय शिक्षकों पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक क्या है? शीर्षक तो भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। इसमें क्या हो जाएगा? भारतीय भाषाओं के लेखों से भी हानि है, तो उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? देसी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित नहीं, उच्च। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक कौन में से नहीं, कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं तो भैया क्या होगा? निषेधात्मक। ऑप्शन कौन सा? सी सही होगा। निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची, तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची रत्नाकर। मेघ मेद श्रुतिसुम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ मेघ माने बादल होता है, मेद माने यज्ञ होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री होती है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद्र की। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की शिष्या थी। निम्नलिखित कौन सी भाषा पश्चिम हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिम हिंदी से बांगरू। तो ये थे हमारे हिंदी और जीके के क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग और मैथ आगे देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैथ और रीजनिंग देखेंगे।